बर्फीली और दुर्गम ऊंचाइयों के बारे में सोचकर ही सिहरन होती है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ढांचा जो सदियों से प्रकृति के सबसे भयंकर प्रहारों को झेल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केदारनाथ के इसी गहरे रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसा मंदिर जो बिना किसी आधुनिक मशीन के बना है, लेकिन आज के विज्ञान के हर कड़े पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरता है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह तो प्राचीन इंजीनियरिंग और अस्तित्व की जंग जीतने का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन सबूतों की तरफ चलते हैं जो इस ढांचे को इतना खास बनाते हैं। 30 टन, मतलब ये कोई मामूली वजन नहीं है। ये उस विशाल चट्टान का वजन है जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। 16 जून 2013 की उस खौफनाक रात का मंजर याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान से सच में कहर बरस रहा था, बादल फट चुके थे और एक ऐसी विनाशकारी बाढ़ सब कुछ मिटाती हुई सीधे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। लेकिन ऐन उसी वक्त मंदिर के ठीक पीछे ये 30 टन की विशाल शिला आकर रुक गई। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। 2013 की उस बाढ़ ने आसपास का सब कुछ, सड़कें, इमारतें, जंगल, मानो एक झटके में तबाह कर दिया था। लेकिन इस भीमशिला ने अचानक एक रक्षा कवच का काम किया। इसने उस भयानक तेज पानी को 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया। ध्यान दीजिए, ये पानी का कोई आम बहाव नहीं था, ये पहाड़ों को तोड़ देने वाला वेग था। लेकिन इस एक चट्टान ने उसे मात दे दी। नतीजा ये हुआ कि पानी मंदिर के दोनों किनारों से होकर निकल गया और मुख्य ढांचा बिल्कुल सुरक्षित रहा। मतलब इसे सिर्फ एक चमत्कार कह देना काफी नहीं होगा, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस जगह का चुनाव और इसकी नींव कितनी ज्यादा सॉलिड है। और जब इस जगह की बात आती है ना, तो ये नंबर दिमाग में सबसे पहले आता है 3583 मीटर। जी हाँ, ये समुद्र तल से केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है। जरा सोचिए, ये हिमालय का वातावरण बेहद चरम, एकदम जमा देने वाला और सच कहें तो काफी हद तक इंसानों के लिए शत्रुतापूर्ण है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना भी एक टास्क बन जाता है। ऐसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड और दुर्गम रास्तों के बीच कोई साधारण इमारत खड़ी करना तो दूर की बात है, वहां उसका टिके रहना ही अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बहस सामने आती है, मंदिर की असली उम्र आखिर है क्या? देखिए, इस पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ हमारी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकें हैं, जैसे ASI की कार्बन डेटिंग, जो बताती है कि यह ढांचा करीब 1200 से 1500 साल पुराना है। लेकिन यहाँ एक पेच है, वैज्ञानिकों के लिए भी यह सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सदियों तक भारी बर्फ और इतने कठोर मौसम में दबे रहने की वजह से कार्बन डेटिंग के नतीजे काफी प्रभावित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्राचीन हिंदू महाकाव्यों और मान्यताओं को देखें तो इसका निर्माण 5000 से भी ज्यादा साल पहले हुआ था। ये आज के विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के बीच का एक ऐसा गहरा और दिलचस्प ऐतिहासिक विमर्श है जो दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। तो आखिर इस जगह की शुरुआत कैसे हुई? महाभारत की कथाओं के पन्ने पलटें तो कहानी कुछ यूं है कि महायुद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोजते हुए इन पहाड़ियों में आए थे। लेकिन शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लिया और धरती में समाने लगे। जब भीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उस बैल का कुबड़ बाहर ही रह गया। और दिलचस्प बात यह है कि यही पवित्र कुबड़ आज केदारनाथ के त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये कहानी इस पूरी जगह को एक असीमित और बहुत ही गहरा धार्मिक महत्व देती है। हालांकि अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो एक और ही परत खुलकर सामने आती है। बात है 8वीं शताब्दी की, जब भारत के महान विद्वान आदि शंकराचार्य जी ने इस पूरे हिमालयी इलाके का दौरा किया था। उन्होंने न सिर्फ इस मंदिर के ढांचे का जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन करवाया, बल्कि पूजा पाठ के वो सारे तरीके और नियम भी तय किए जिनका पालन आज तक किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक हस्तक्षेप इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इसी 8वीं सदी की वजह से आज हमारे पास मंदिर की परंपराओं की एक कभी न टूटने वाली कड़ी मौजूद है। और यही वजह है कि यह पवित्र स्थान सदियों बाद भी अपनी उसी ऊर्जा के साथ पूरी तरह जीवंत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे जुड़ती है। इस मंदिर का भूवैज्ञानिक इतिहास सच में इसकी सबसे कठिन परीक्षा को दर्शाता है। साल 300 से लेकर बाद की कई सदियों तक का जो समय था, जिसे वैज्ञानिक लिटिल आइस एज कहते हैं, उस दौरान यह मंदिर पूरे 400 सालों तक बर्फ और ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह से दबा रहा। और फिर 2013 की वो प्रलयंकारी बाढ़, इन भयंकर पर्यावरणीय झटकों ने इस मंदिर को सच में एक अल्टीमेट सर्वाइवर साबित कर दिया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिसर्च से निकला ये तथ्य वाकई किसी को भी हैरान कर देगा। 400 साल बर्फ के नीचे, फिर भी एक खरोच तक नहीं।
अब इसे ऐसे समझिए, ग्लेशियर की बर्फ सिर्फ नरम बर्फ नहीं होती, वो अपने साथ भारी चट्टानें, नुकीले कंकड़ और टनों मलबा लेकर खिसकती है। इसका कुल वजन लाखों टनों में होता है। इतने भयानक दबाव से कोई भी आज की कंक्रीट वाली बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है, लेकिन ये ढांचा सदियों तक उस अकल्पनीय दबाव को झेलने के बाद भी सीना ताने खड़ा रहा। कैसे? इसका जवाब छिपा है इसकी अचंभित कर देने वाली निर्माण प्रक्रिया में। बिना किसी क्रेन, बिना किसी ट्रक या आधुनिक मशीन के इस लॉजिस्टिकल दुस्वप्न को कैसे सुलझाया गया होगा, इसके स्टेप्स सुनिए। पहला कदम, 6 से 8 टन वजन वाले विशाल भूरे पत्थरों को 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाना। दूसरा कदम, उन्हें 12,000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर खींचना। और तीसरा, सबसे दिमाग घुमा देने वाला रहस्य, इन भारी भरकम पत्थरों को बिना एक बूंद सीमेंट के आपस में जोड़कर खड़ा करना। ये भारी भूरे पत्थर इस ढांचे के लिए एक अभेद्य कवच, एक सॉलिड आर्मर का काम करते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उस प्राचीन इंजीनियरिंग का असली मास्टर स्ट्रोक क्या था। वो थी इंटरलॉकिंग तकनीक। इस तरीके में पत्थरों को इतनी गजब की सटीकता से तराशा और फंसाया गया है कि वो एक दूसरे को बिना किसी बाहरी गोंद या सीमेंट के जकड़े रहते हैं। अब चूंकि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए पूरे ढांचे में एक नेचुरल लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। बस यही वजह है कि चाहे ग्लेशियर का लाखों टन का दबाव हो या हिमालय के खतरनाक भूकंप, ये मंदिर एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, झटकों को आसानी से सोख लेता है और अपनी जगह पर मजबूती से टिका रहता है। चलिए वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी वैज्ञानिक विसंगतियां भी हैं जो आज के बड़े बड़े रिसर्चर्स का भी दिमाग उलझा देती है। भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर साल में पूरे 6 महीने के लिए बंद रहता है। बाहर का तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है और मंदिर अंदर से पूरी तरह से एयरटाइट हो जाता है। लेकिन फिर भी मंदिर के गर्भगृह में जलाई गई अखंड ज्योति बिना किसी इंसान की देखरेख के उन 6 महीनों तक लगातार जलती रहती है। जब कपाट खुलते हैं तो दीपक जलता हुआ और फूल बिल्कुल ताजे मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान के पास आज भी इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है, ये बस एक अनसुलझा रहस्य है। अब जरा एक बेहद चौंकाने वाले भौगोलिक तथ्य पर नजर डालते हैं। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक अकेली संरचना नहीं है, ये लगभग 79 डिग्री देशांतर पर मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा रेखा पर बना है जो इसे सीधे 2800 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद रामेश्वरम मंदिर से जोड़ती है। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इस तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा रेखाओं को निदा मंडल कहा गया है, जिसे आज के वैज्ञानिक ले लाइन्स के नाम से भी जानते हैं। बिना किसी आधुनिक सैटेलाइट या जीपीएस के उन प्राचीन लोगों ने इस कॉस्मिक अलाइनमेंट की इतनी सटीक कैलकुलेशन आखिर कैसे की? ये आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के मुंह पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये सारी बातें हमें उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। क्या ये पहाड़ी दुर्ग सिर्फ एक लुप्त हो चुकी प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई मास्टरपीस है? क्या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोई बहुत बड़ा चमत्कार है? या फिर ये विज्ञान, प्रकृति और गहरी आस्था का एक ऐसा ईश्वरीय संगम है जिसे आज के किसी भी पैमाने पर मापना मुमकिन ही नहीं है? एक बात तो साफ है, इस रहस्य के पन्नों में अभी भी बहुत कुछ पढ़ा जाना बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा, और इन रहस्यों की ये खोज आगे भी एक बेहद रोमांचक सफर बनी रहेगी।